हेलो एवरीवन। आज हम पैडागॉजी ऑफ कॉमर्स की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, यूनिट 1, जो कि फाउंडेशन एंड कॉन्टेस्ट ऑफ कॉमर्स की है। इसमें हम मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। सब टॉपिक्स हमारे होंगे कॉमर्स मीनिंग एंड इट्स टाइप एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड ऑक्शनरीज ऑफ ट्रेड। हम इन टॉपिक्स को आज इन डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कॉमर्स कॉमर्स होता क्या है? कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है एक इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, बेचता है। एंड कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है प्रोड्यूसर से। कॉमर्स में सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो कि हेल्प करती है कि जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, कंज्यूमर उसे बिना किसी रुकावट और अच्छे से कंज्यूम कर पाए, खरीद पाए। कॉमर्स सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है जो कि हेल्प करता है रिमूव करने में जो भी रुकावटें आती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। हिंड्रेंसेस किसी भी तरीके का हो सकता है, लोगों से लेकर जगह से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ये जितने भी हिंड्रेंसेस हैं अभी हम इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो नेशनल कमिटी ऑफ कॉमर्स है वो डिफाइन करती है कॉमर्स एजुकेशन को, वो एरिया जो कि एक एजुकेशन प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है बिजनेस को कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, बिजनेस इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि लोग जागरूक हो गए, अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाए, अपने बजट के अंदर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को खरीद पाए। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक वाइडर टर्म है और बिजनेस के ही अंदर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि लोग करते हैं परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। किस वजह से? प्रॉफिट कमाने की वजह से। अगर प्रॉफिट नहीं इन्वॉल्व होगा तो हम उसे बिजनेस नहीं कहते हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए और अदर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसीडर होती है, हम उसे बिजनेस नहीं कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनजीओज हो गया, आप चैरिटी करते हो, लोगों की फ्री में मदद करते हो, एक्सेट्रा। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है गुड्स को बनाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उस गुड्स को बनाना। और कॉमर्स हेल्प करता है जो इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको लोगों तक पहुंचाना बिना किसी रुकावट के। तो कॉमर्स एक नैरो टर्म है, एक छोटा टर्म है एज कंपैरिजन टू बिजनेस, और इसमें दो तरीके की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, ट्रेड एंड ऑक्शनरीज टू ट्रेड। हमारे इस चैप्टर में कॉमर्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो हम इंडस्ट्री के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम कॉमर्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड में हम क्या करते हैं, सामान को बेचना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है ट्रेड। ये वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से प्रोड्यूसर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचा सके। हमें ये भी पता है जो गुड्स होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगह बनाए जाते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स के लिए कि वो सारे अपने गुड्स एंड सर्विसेज हर एक कस्टमर्स को ढूंढ के उन तक पहुंचा पाए। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाएँ। ट्रेड दो तरीके का होता है, एक इंटरनल ट्रेड कहते हैं जिसको हम डोमेस्टिक और होम ट्रेड भी कहते हैं, एक हम एक्सटर्नल ट्रेड होता है। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी ही जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री में। जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री में मतलब अपनी ही कंट्री
की सीमा में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इसमें रिटेल ट्रेड आता है एंड होलसेल ट्रेड आता है। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, खरीदना छोटी क्वांटिटी में, एंड होलसेल ट्रेड का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी में परचेज करना एंड बड़ी क्वांटिटी में बल्क ऑर्डर्स में उसको सेल करना। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना, एक कंट्री में नहीं एक से ज़्यादा कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना, उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड थ्री टाइप्स के होते हैं: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को मंगाती है अपने लिए। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेजती है। एंटरप्रोट ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है गुड्स, मतलब गुड्स को मंगवाती है, उस गुड्स में नेसेसरी चेंजेस होते हैं उनको करती है और फिर उन गुड्स को वो दूसरी कंट्री को बेचती है। नेक्स्ट है ऑक्शलरीज टू ट्रेड। ऑक्शलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करती है ट्रेड को अच्छे से होने में, असिस्ट करती है ट्रेड को कि ट्रेड हमारा स्मूथली हो जाए, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में, लोगों तक गुड्स को पहुंचाना, टाइमली पहुंचाना, सही समय पे पहुंचाना, सही जगह पे पहुंचाना। इन एक्टिविटीज़ को, ऑक्शलरीज टू ट्रेड को हम सर्विसेज भी कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं वो सारी चीज़ों को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। ये एक्टिविटीज़ हेल्प करती है वो सारी रुकावटों में जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को आती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में। उसमें ये हेल्प करती है कि हमारा जो प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गुड्स है अच्छी तरीके से हो जाए और लोगों तक गुड्स टाइमली पहुंच जाए। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम प्रोडक्शन ऑफ जो गुड्स होते हैं वो जनरली एक ही प्लेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल टी असम में उगती है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर एग्जांपल गुजरात में होते हैं, पर वो जो गुड्स है, टी है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करते हैं? रोड के थ्रू हो गया, रेल के थ्रू हो गया, एयरवेज हो गया, या फिर बोट्स, शिप्स के थ्रू हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं बीच में उसको हटाने के लिए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सही जगह पे पहुंचाना ही हमारा काम होता है ट्रांसपोर्ट में। तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हटाने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि जो प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स है वो कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वांटिटीज़ के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, प्राइस के बारे में, उस गुड्स के बारे में लोगों तक पहुंचा पाए, कि लोगों को जागरूक कर पाए अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। थर्ड, बैंकिंग। बैंकिंग हेल्प करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को कौन सी प्रॉब्लम से हटाने के लिए? फाइनेंस। क्योंकि एक बिज़नेस को बहुत अमाउंट में पैसा चाहिए होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिज़नेस को पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कौन देता है? वो अमाउंट हमें बैंक प्रोवाइड करती है। तो बैंक हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स देना, एडवांसेस देना, क्रेडिट पे हमें मनी लेंड करना। बैंक्स अदर फंक्शन भी परफॉर्म करती है हमारे बिहाफ में। चेक्स को कलेक्ट करती है, फंड्स को कलेक्ट करना, देना, डिस्काउंट करना जो भी अगर हमें बिल मिला है किसी भी ट्रेडर से। फोर्थ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बिजनेस में बहुत तरीके के रिस्क हो सकते हैं। रिस्क बहुत तरीके के हो सकते हैं। उन रिस्क से बचाव के लिए हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हमारा कुछ भी सामान ख़राब होता है, जैसे कि फैक्ट्री है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, ये सारी चीज़ें अगर हमारी किसी वजह से ख़राब होती है तो इंश्योरेंस हेल्प करती है कि वो मिटिगेट कर पाए उस रिस्क को कम कर पाए। अगर वो हमारे साथ बिजनेस में कोई ऐसा
ऐसा रिस्क हो जाता है तो इंश्योरेंस हेल्प करती है कि हमें उसके रिलेटेड हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अमाउंट मिल सके कि हमारा जो लॉस है वो कम हो सके। फिफ्थ, वेयर हाउसिंग। जो गुड्स होते हैं जब बनाए जाते हैं उसी टाइम नहीं बेचे जाते। गुड्स की जो ज़रूरत होती है वो हर साल पूरी साल पड़ती है। तो जब हम गुड्स को बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको बेचते नहीं हैं, एकदम नहीं बेचते, स्मॉलर स्मॉलर क्वांटिटीज़ में हम उनको बेचते हैं। तो गुड्स को हम इतने टाइम तक कहाँ स्टोर करें, तब हमें ज़रूरत होती है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग में अपने गुड्स को हम संभाल के रखते हैं। उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि जब भी हमें गुड्स की ज़रूरत होती है हम वेयर हाउसिंग से उसी अमाउंट में गुड्स को ले सकते हैं। और ये हेल्प करता है, गुड्स को प्रिवेंट भी करता है कि कोई भी खराबी से बचा सके, डैमेज से बचा सके। सिक्स्थ है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है प्रमोशन में, किसके लिए? सेल ऑफ प्रोडक्ट में। जो गुड्स होते हैं वो एक जगह जैसे मैन्युफैक्चर हुए, सप्लाई हुए, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एडवर्टाइजिंग हमें हेल्प करती है डिसीज़न मेकिंग में, हमें कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमें कौन सा प्रोडक्ट हमारे बजट में हम परचेज़ कर सकते हैं और क्या हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है कि न्यू प्रोडक्ट तक हमें जानकारी पहुंचाए, उसके फीचर्स के बारे में बताए, उसके प्राइजेस के बारे में बताए। ये हेल्प भी करती है कि बायर्स को परsuade करती है कि हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें बताती है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्कोप एंड नेचर ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।